हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में यूनिट 4 का डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। डिवीज़न डिवीज़न इट मीन्स आपको सबसे पहले सारे टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए। विदाउट टेबल आप डिवीज़न नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग ही डिवीज़न को करेक्टली कर पाओगे। जैसे कि आपको देखो, डिवीज़न में क्या होता है, 2 नंबर्स दिया रहेगा, जैसे 12 डिवाइडेड बाई 110, तो आपको 12 से डिवाइड करना है। तो ये जो आपका जिससे डिवाइड करना है वो डिवाइज़र हो गया, और जिसको आप डिवाइड कर रहे हो वो हो गया डिविडेंड। देन जितने नंबर, जैसे 12 का टेबल आपने पढ़ा, तो जो जितने टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स 4 टाइम्स जैसे आप पढ़ रहे हो और जो लिखते हो ऊपर, तो वो आपका क्विडेंट हो गया। देन जो लास्ट में बच जाता है डिवीज़न के बाद, जैसे कुछ नंबर्स जो है वो नहीं डिवाइड होते हैं लास्ट में, एंड में वैसे ही बच जाते हैं, तो वो क्या हो गया, रिमाइंडर। तो ये डिवीज़न में जो ये 4 जो पार्ट है, इसे आपको ध्यान से रखना है। डिवाइडर, डिवाइज़र, क्विडेंट, डिविडेंड, देन रिमाइंडर। ओके, सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न, दोनों के लिए आपको टेबल तो मस्ट है। टेबल एकदम लर्न अच्छे से होना चाहिए। इसके लिए आपको एवरी डे टेबल्स को रीड करते जाना। आप याद है तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद है तो उसको डेली एवरी डे रीड करना है, और याद भी है तो भी आप रीड करोगे तो ही आप अच्छे से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। डिवाइड द एंड फाइंड द क्विटेंट एंड रिमाइंडर। ओके, तो आपको 84 डिवाइडेड बाई 4, देन 984 डिवाइडेड बाई 9, तो इस सबको आपको डिवीज़न करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 84 डिवाइडेड बाई 4, तो अब 4 इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो पार्ट हो गया आपका क्या है, डिवाइज़र। ठीक है, ये डिवाइज़र हो गया। देन ये जो पार्ट है आपका क्या हो गया, डिविडेंड। ठीक है, और जितनी टाइम्स आप डिवाइड कर करके लिखते हो वो हो गया क्विटेंट। देन लास्ट में जो नंबर्स बच जाता है तो वो आपका हो गया रिमाइंडर। ओके, तो आपको 84 को 4 से डिवाइड करना है, तो आपने किया 4 2 ज़ो 8, तो आप 2 यहाँ लिखोगे, देन 8 लिख के 8 माइनस 8 0, देन 4 को नीचे कैरी करोगे, देन 4 1 ज़ा 4, देन लास्ट में क्या है, 0। तो आपका डिवाइज़र डिविडेंड कितना है, 4। ठीक है, डिविडेंड डिवाइज़र जो है 4 है, डिविडेंड जो है वो आपका 84, देन क्विडेंट वो हो गया 21, देन रिमाइंडर क्या आ गया, 0। क्विडेंट कितना आया, 21, तो आपको यहाँ 21 लिख देना है। देन रिमाइंडर कितना आया, 0। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते बी नंबर। 984 डिवाइडेड बाई 9, तो आप डिवाइड करोगे तो 9 1 ज़ो 9, तो यहाँ 9 लिखोगे, 9 डिवाइडेड लेस करोगे 9 से तो 0 आ गया। देन 8 को नीचे लाओगे, फिर 9 से तो ये नहीं कटेगा, तो 9 जब नहीं कटेगा तो यहाँ आप 0 ऐड करोगे। देन अगेन 4 को नीचे डाउन करोगे, 4। अब आप 9 से इस टेबल को डिवाइड करोगे, 9 1 ज़ो 9, 9 2 ज़ो 18, तो 9 8 ज़ो 72, देन 9 9 ज़ो 81, 9 10 ज़ो 90, तो 90 तो नहीं जाएगा, तो आपको 9 9 ज़ो 81, तो यहाँ आप 9 लिखोगे, यहाँ 81, तो आपको 4 से 1 लेस करोगे तो आपका 3 आ गया, 8 से 8 तो 0, तो आपका यहाँ आ गया क्विटेंट कितना है, क्विटेंट आ गया आपका 109। देन रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जो है 3। ओके, तो इस तरह से आ गया। अगेन फिर इसको इसे भी ऐसे ही करना है। यहाँ है 786 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से डिवाइड करना है। तो आपको इतना याद रखना है कि जैसे जितने से, जैसे 2 डिजिट के नंबर से डिजिट डिवाइड करोगे तो यहाँ भी 2 डिजिट लेना है। यहाँ 1 डिजिट है तो यहाँ भी 1 डिजिट। जैसे आपको देखो 84 में आपने डिवाइड जब किया तो 4 से किया, तो 4 1 नंबर है, 1 डिजिट का नंबर है, तो आपको 1 लेना है, सिर्फ 8 को लोगे। और यदि 2 नंबर है तो फिर 2 लीजिए। यहाँ है 1 0, तो ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर, तो इस यहाँ भी आपको 2 डिजिट के साथ चलना है। तो 10 का टेबल पढ़ोगे, 10 7 ज़ो 70,
8 आ गया। अब ऊपर से ये नीचे लाओगे 86। अब 86 को 10 से करोगे तो 8 10 ज़ा 80। अगेन यहाँ आ गया 6 0। तो आपका क्वेटेंट कितना हो गया? क्वेटेंट हो गया 78। देन रिमाइंडर जो हो गया वो हो गया 6। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। 465 डिवाइडेड बाई 8। तो 4 यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट लेंगे, लेकिन 1 से तो जाएगा नहीं, तब 2 डिजिट लेना होगा। तो आपको क्या करना होगा? 8 का टेबल पढ़ोगे। 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। तो फिर 48 तो नहीं जाएगा, तो 8 5 ज़ा 40। तो 6 अगेन 5 को नीचे कैरी करोगे तो 65। अगेन 8 का टेबल पढ़ोगे तो आपका आ जाएगा 8 7 ज़ा 56। तो आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा, कितना आएगा? सॉरी 8 8 ज़ा 64 लाओगे। 64 लाओगे तो 5 से 4 गया तो 1 आ गया। देन 6 से 6 तो 0। तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया? क्वेटेंट। अब देखो क्वेटेंट कितना आता है। क्वेटेंट आ गया 58। देन रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर आ गया 1। अगेन 10 से डिवाइड करोगे। 10 7 ज़ा 70। देन 2 आया 0। फिर 0 को नीचे लाओगे 20 आ गया। 10 2 ज़ा 20। देन 0 0। अब यहाँ क्वेटेंट कितना आ गया? क्वेटेंट आ गया आपका 72। देन यहाँ रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो इस तरह से आपको करते जाना है। नेक्स्ट है आपका 865 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ आपका क्वेटेंट आ गया 108। देन रिमाइंडर आ गया 1। तो इस तरह से ये सारे सम हो गए। सबका क्वेटेंट जो है और रिमाइंडर जो है वो आपको लिखते जाना है। और जब भी नीचे आप करोगे, कैरी ओवर करोगे नंबर्स को, तो उसे एरो करके लिखते जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। डिवाइड ओरली यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो आपको इसमें ओरली करना है। इट मीन्स ये सिंपल है। जैसे आपको 15 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 का टेबल पढ़ना है कि कितने बार में आता है। ओके। सिंपली आपको ये पता करना है कि कितने, जैसे यहाँ 56 डिवाइडेड बाई 8 है, तो 8 के टेबल में कितने टाइम्स में 56 आता है। जैसे 10 के टेबल में कितने टाइम्स में 70 आता है, तो वो टाइम्स को लिखना है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आपको ओरली 9 के टेबल में कितने बार में 63 आता है। देन 7 के टेबल में कितने बार में 28 आता है, ये आपको ओरली करना है। 36 के टेबल में कितने बार में 6 कितनी बार में आता है। तो आपको इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे कर सकते, डिवीज़न कर सकते हो, और मल्टी टेबल का पढ़ के उसके बाद आप लिख सकते हो। जैसे 5 5 ज़ा 15। तो 5 के टेबल में कितने बार में 15 आता है, तो 3 बार में आता है, तो आपको 3। 8 के टेबल में कितनी बार में 56 आया, तो 7 टाइम्स। तो वो आपको लिख के सिंपली आप करके और आंसर बोल सकते हो। 10 7 ज़ा 70, 9 7 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, then 6 6 ज़ा 36. Now next question, fill in the blanks. 7 divided by 1 is equal to 17. Okay, 17 divided by 1 is equal to 17. Then 0 divided by 8 is equal to 0. Okay, 32 divided by 32, तो आपका क्या आएगा 1. 9 divided by yes is equal to 9. तो आपको fill in the blanks में आपको फिल करते जाना है कितने टाइम्स में। जैसे 9 के टेबल में कितने बार में 9 आता है, तो 9 1 ज़ा 9 होता है। ठीक है। 1 से डिवाइड करोगे 17 का, तो 17 1 17 ज़ा 17। ओके। देन 6 के टेबल में कितनी बार 6 से क्या डिवाइड करोगे कि 0 आएगा, तो 0। ओके। फिर आपको यहाँ है 18। 1 से किसको डिवाइड करोगे कि 18 आएगा, तो 1 को 8 से, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर्स आ जाएंगे। 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये सब सिंपली आपको खुद से करने का है। सिंपली आप यदि टेबल अच्छे से लर्न कर लोगे तो बहुत ही ईजी से कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको बार बार प्रॉब्लम होगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको टेबल लर्न करना है।
आप देख सकते हो, इसे आप सिंपली टेबल बेसिस पे भी कर सकते हो। टेबल याद है तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, अदरवाइज़ आपको सिंपली डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो ही आप आंसर लाओगे। नेक्स्ट हम आते हैं वर्कशीट 1, क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो आपको डिवीज़न भी करना है, देन आपको आंसर भी करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। फर्स्ट है 98 डिवाइड बाई 8, इट मीन्स आपको 8 से 98 को डिवाइड करना है। आप देख सकते हो 8 वन ज़ा 8, फिर आपका 1 आएगा, देन 8 को नीचे कैरी करोगे, देन अब 18 कितने बार में आएगा, तो 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, तो 8 टू ज़ा मीन 2 बार में 16 जाएगा। 16 से आपका जब लेस करोगे तो यहाँ आ गया 2, देन 0, तो आपका क्या बच गया, डिवाइज़र क्या है 8, क्वोटिएंट जो है 12, देन रिमाइंडर है 2, तो आपका आंसर आ गया। बट आपको जब ये चेक करना है कि आपने जो किया वो सही है या आपका मिसिंग है, कहीं गलत किया है आपने, तो क्या करना होगा, पहले जो है डिवाइज़र जो है उसको क्वोटिएंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको 8 मल्टीप्लाई बाई 12 करना होगा, देन जो रिमाइंडर आया उसको ऐड करना होगा। आप ये दोनों जब कर लोगे आपका 98 आ गया, इट मीन्स आपका आंसर जो है राइट है। तो आपको क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई करना है 12 को, प्लस 2 को ऐड करना है, तो आपको क्या करना होगा, 96 आया प्लस 2, तो आपका क्या आ गया 98, इट मीन्स आपका आंसर राइट है। ये नंबर और ये नंबर आपका सेम आ गया, इट मीन्स आपने जो किया है डिवीज़न जो किया है वो आपका राइट है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको लर्न करना होगा, डिवाइज़र प्लस क्वोटिएंट प्लस डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ये करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर यानी कि सही है। आप देख सकते हो अगले नेक्स्ट समय भी वही, डिवाइज़र आपका 9, क्वोटिएंट आया 9, देन रिमाइंडर जो है आपका 6 बचा, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोटिएंट देन एड्स रिमाइंडर, तो आपको 9 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 6 करना होगा, तो आपका आ जाएगा 81 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 87, तो 87 आपका आया, और आपका जो डिविडेंड है वो भी आपका 87 है, यानी कि आपका आंसर राइट है। इस तरह से आप नेक्स्ट सम को भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आप डिवीज़न अच्छे से कर लेंगे, देन आपको लिखना होगा पहले डिवाइज़र आपका कितना है, क्वोटिएंट कितना है, देन रिमाइंडर कितना है, उसके बाद डिवाइज़र इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आता है और उसके जो आपके डिविडेंड से मैच करता है, यानी कि आपका आंसर राइट है। तो इस तरह से आपको सब करना है, आप मेंशन कर दोगे डिवाइज़र कितना आया, क्वोटिएंट कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, फिर डिवाइज़र मल्टीप्लाई करना है क्वोटिएंट से, प्लस आपको ऐड करना है रिमाइंडर को, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग द रिलेशन बिटवीन द डिवाइज़र, क्वोटिएंट, रिमाइंडर एंड डिविडेंड इन माइंड, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो आपको सिंपली आपको सब बता दिया गया है और आपको फाइंड करना है। तो जब जैसे आपको डिवाइज़र पता है, क्वोटिएंट पता है और रिमाइंडर पता है, तो आप डिविडेंड निकाल सकते हो, क्योंकि डिवाइज़र मल्टीप्लाई करना है क्वोटिएंट से, देन रिमाइंडर को ऐड करना है, तो आप इजी वे में ऐसे कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आपका डिवाइज़र कितना है, नंबर ए का डिवाइज़र है 8, क्वोटिएंट है आपका जैसे डिवाइज़र है 8, क्वोटिएंट है 6, देन रिमाइंडर है 4, तो आपको क्या करना है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर, तो आपको लिखना है क्वोटिएंट 8 इंटू 6 प्लस 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 64 प्लस 4 इज इक्वल टू 68। नेक्स्ट बी नंबर पे आते हैं, आपका डिवाइज़र है 3, देन क्वोटिएंट है 11, रिमाइंडर है आपका 2, तो आपको क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है 11 प्लस 2, तो आपका आ जाएगा 33 प्लस 2 इज इक्वल टू 35 आंसर।
नेक्स्ट आते हैं सी नंबर पे। सी में है डिवाइज़र है आपका 8, देन आपका क्वेटेंट है 8, देन रिमाइंडर है 0। तो आपको क्या सेम डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वेटेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइडेड है 8 इंटू 8 प्लस 0, तो आपका आ जाएगा 64 प्लस 0 इज इक्वल टू 64 आंसर। नेक्स्ट ई नंबर पे आते हैं। डी नंबर में क्या है आपका डिवाइज़र है 8, क्वेटेंट है 7, देन रिमाइंडर है आपका ब्लैंक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, देन डिविडेंड जो आपका है 56 है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई प्लस इसको डिवीज़न, जैसे आपका क्या है डिवाइज़र इंटू क्वेटेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेड आता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये दो नंबर दिया गया है, तो 8:7 प्लस जो है आपको आर लिखना है इक्वल टू 56। तो आपका आ जाएगा 56 प्लस आर इक्वल टू 56। अब आपको क्या पता करना है, आर पता करना है, यानी रिमाइंडर पता करना है। तो आपका यहाँ जो है प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा, तो 56 माइनस 56 कितना आएगा 0। इट मीन्स आपका रिमाइंडर जो है वो आपका 0 होगा आंसर। नेक्स्ट है ई नंबर। ई नंबर में आपका डिवाइज़र है 6, क्वेटेंट है 4, देन रिमाइंडर है फिल इन द ब्लैंक्स में, देन आपका डिविडेंड जो है आपका 27 है। तो आपको क्या करना है, डिवाइज़र इंटू क्वेटेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड आया। तो आपका डिवाइज़र कितना है 6 इंटू 4 प्लस आर इज इक्वल टू 27। तो 6 4 जो 24 प्लस आर इज इक्वल टू 27। अब आर इज इक्वल टू क्या करोगे 27 माइनस 24, तो आपका आर कितना आ जाएगा 3। तो रिमाइंडर आपका 3 आया, इट मीन्स आर जो है आपका ये आंसर आ गया। देन हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में पुट कर दोगे, जैसे इसका आया 68, देन इसका 35, देन 64, देन 0, देन 3, तो हो गया। तो इस तरीके से इसको कर सकते हो। नाउ आवर वर्कशीट 1 इज़ completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.